हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसे क्लास 10th में हम लास्ट की क्लासों में चैप्टर नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने लास्ट की क्लासों में सॉल्व कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आइए सीधे क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। क्या कह रहा है? A child has a die whose six faces shown the letter as given below. लाइक चाइल्ड के पास एक डाई है, जैसे हमने पहले बात की थी, 6 साइड्स का एक क्यूब होगा। तो ए बी सी डी ई एंड ए, ये 6 अल्फ़ाबेट्स उस डाई पर क्या हुए हैं, लिखे गए हैं। सो हमसे कह रहा है द डाई इज थ्रोन वंस, एक बार डाई अगर फेंका जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए और डी, दो चीज़ें हमें फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। आइए देखते हैं। जैसे हमें उसमें आउटकम्स दिए गए हैं ए बी सी डी ई एंड ए, ये हमारे पास आउटकम्स हैं। ठीक है। तो अगर हम टोटल आउटकम्स की बात करें तो टोटल कितने हैं हमारे पास? 6 हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 6 हैं। ठीक है। तो टोटल आउटकम्स हमारे 6 हैं। ठीक है। अब पहले क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी क्या है? ए फाइंड करने की। अब अगर हम इसमें देखें तो ए हमें कहाँ कहाँ पे मिल रहा है? एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है। तो दो ट्रायल्स है हमारे पास, ट्रायल्स इन विच चाइल्ड गेट ए, दो ट्रायल्स हैं। तो बस अब सिंपली प्रोबेबिलिटी 2/6 1 3। तो आंसर क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1/3। आसान से क्वेश्चन है, तो फटाफट से लगाते जाएंगे ताकि हम अच्छे क्वेश्चंस पे क्या करें, टाइम दे सकें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इसकी बात करते हैं, ये देखते हैं क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर। एक रेक्टेंगुलर रीजन दिया गया है, इस पर किसी डाई को अगर हम फेंकते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी लैंड इनसाइड द सर्किल विद डायमीटर 1 मीटर। ये 1 मीटर डायमीटर का सर्किल दिया गया है, ये इसी रेक्टेंगल पर हमारा बना हुआ है। तो अगर हम फेंकें कोई डाई तो वो डाई इसी के अंदर जाके गिरे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमसे ये पूछ रहा है। मतलब इन जनरल अगर हम बात करें तो इस रेक्टेंगल में ये सर्किल मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको सही से समझेंगे। सबसे पहले तो रेक्टेंगल है, तो टोटल एरिया जो रेक्टेंगल का होगा वही हमारा टोटल आउटकम्स का काम करेगा। तो टोटल एरिया क्या होगा? लेंथ दी गई है हमें 3 मीटर और ब्रेथ दी गई है 2 मीटर। ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 3 इंटू 2 6 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया मिल जाएगा रेक्टेंगल का, जो क्या कहलाएगा? टोटल आउटकम्स या टोटल हमारे एक एक्सपेरिमेंट के ट्रायल्स हो जाएंगे। ठीक है। अब ये सर्किल दिया गया, इसका डायमीटर क्या है? 1 मीटर का है। आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या, एज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 2 मीटर, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो गया रेक्टेंगल का। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। आगे हमने कहा कि एज डायामीटर ऑफ सर्किल 1 मीटर। तो जब डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस इसकी हाफ होती है। तो रेडियस ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी? 1/2 मीटर। ठीक है। अब अगर हम एरिया बात करें, एरिया ऑफ सर्किल, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? पाई
आर स्क्वायर। यहाँ पर भी जरा फॉर्मूला लिख लें एक बार, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक है। उसी तरीके से एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करें तो पाई आर की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो पाई/4 हमें मिल जाएगा सर्किल का एरिया मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये सर्किल का एरिया मिल गया तो ये ट्रायल्स का काम करेगा इवेंट के लिए, और रेक्टेंगल का जो एरिया मिला है वो क्या करेगा, टोटल एक्सपेरिमेंट्स के जो ट्रायल्स है उसका काम करेगा हमारा रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। सो बस अब आसान हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, सर्किल इवेंट है हमारा, उसका एरिया कितना है पाई/4 मीटर स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया है 6 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, पाई/4 डिवाइड में 6 भी डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पाई/24, ठीक है। बस हमें ध्यान रखना है कि किस चीज़ के टोटल हमारा क्या था, पूरा रेक्टेंगल था, और रेक्टेंगल पर ही वो सर्किल बेस्ड था, तो रेक्टेंगल का एरिया टोटल की बात करेगा, और सर्किल का एरिया जो है वो हमारा इवेंट में ट्रायल की बात करेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21, क्या कह रहा है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स, ध्यान देना है 144 बॉल पेन्स है, आउट ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। यहीं से चीज़ समझेंगे कि टोटल कितने हैं 144, 20 डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे, 144 से 20 सब्सट्रैक्ट कर दे तो 124 नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। देखिए कि दिया गया अदर आर गुड्स, नूरी विल बाई अ पेन इफ इट इज़ गुड बट विल नॉट बाई इफ इट इज़ डिफेक्टिव। नूरी पेन तभी खरीदेगी जब वो अच्छा होगा, ख़राब होगा तो वो नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स टू हर। शॉपकीपर ने क्या किया, जो टोटल पेन रखे थे 144 उसमें से एक पेन निकाला और उसको दे दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि वो पेन खरीदेगी और पेन नहीं खरीदेगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टोटल इवेंट्स की, है मतलब टोटल पेन्स की, तो कितने 144, डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं 20 हैं, तो नॉन डिफेक्टिव या फिर इसे हम गुड पेन्स भी कह सकते हैं, ये कितने हो जाएंगे 144 से डिफेक्टिव हटा दें तो बाकी नॉन डिफेक्टिव 144। अब पहली बात कर रहा है कि सी विल बाई, सी विल बाई का मतलब कि पेन्स कैसे होने चाहिए, बाई तभी खरीदेगी जब नॉन डिफेक्टिव होंगे, ठीक है। बस प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं इसकी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, नॉन डिफेक्टिव पेन्स अपॉन टोटल पेन्स। इसको सॉल्व कर लें अगर हम, तो इसको अगर हम सॉल्व करें 2 से करेंगे तो 62, 72, फिर 2 से करेंगे तो 31 और ये 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें क्या मिल गया 31/36। ये हमारा क्या मिल गया, इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिल गई, ठीक है। सेकेंड है सी विल नॉट बाई, मतलब कि पेन कैसा होगा, डिफेक्टिव होगा। अब डिफेक्टिव पेन है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिफेक्टिव कितने 20 अपॉन टोटल है 144, फिर 2 से कर लें तो 10, 72, 5, 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें क्या मिल गया 5/36, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम सीधे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22, जो कि हमारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी वही है कि एक कॉन्सेप्ट है जो इम्पॉर्टेंट है, कई तरीके से इस पे हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आइए देखेंगे उसको। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया, रिफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल हमें क्या करनी है, कंप्लीट करनी है, ठीक है। आइए देखते हैं।
ये हमें दिया गया कि 2 डाइसेस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, मतलब कि 2 डाइसेस हैं ब्लू और ग्रे, दोनों को एक साथ हम थ्रो कर रहे हैं। राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द होल नंबर्स, ये बाकी चीज़ें हैं। अब आगे हम देखें, सीधे टेबल देखें तो ये हमारा एक ब्लू है एक ग्रे, ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे, ठीक है। कैसे आए हैं इसी को समझेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आइए देखते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास 2 डाई हैं जो एक साथ हमें फेंकने, अच्छे से समझेंगे। पहले पे मान लिया हमारा फर्स्ट आ गया 1 आया, तो दूसरे पे पॉसिबल कितने हो सकते हैं? दूसरे में तो 1 से 6 तक नंबर होंगे। पहले पे 1 आ गया, लेकिन दूसरे पे इनमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। इसी तरीके से 2 आएगा, तब भी हमारा इनमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है। इसी तरीके से हम 6 तक जाएंगे तो वहाँ पर हमें इनमें से कोई भी एक नंबर क्या होगा, मिल सकता है, ठीक है। इसको जरा और अच्छे से बनाएंगे इसको, तब समझ में आएगा। ये देखते हैं। जैसे हमने कहा पहले पर आ गया फर्स्ट, मतलब एक को फिक्स कर देंगे। पहले पे आया फर्स्ट, दूसरे पे पॉसिबल क्या है कि 1 1 मिल जाए, मतलब पहले पे भी 1 दूसरे पे भी 1। दूसरा क्या है, पहले पे तो 1 आया लेकिन दूसरे पे 2 आ गया। तीसरा, पहले पर 1 ही फिक्स रखेंगे, दूसरे पर 3 भी आ सकता है। 1 4 1 5 1 6, है ना। मतलब हमने पहले वाले पे फिक्स कर दिया, तो 1 के साथ दूसरे वाले पे पॉसिबल कौन से? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमने कहा पहले वाले पर 2 आएगा, फिर 2 वाले पर भी फिक्स 1 होगा, एक बार 2 हो जाएगा, फिर हमारा 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहले पे हमने 2 फिक्स कर दिया, तो दूसरे पे पॉसिबल 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरीके से टेबल को बना लेते हैं फटाफट से। 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, और लास्ट है हमारा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो ये हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे जब 2 डाइसेस को हम एक साथ फेंकते हैं। एक साथ फेंक रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। 2 डाइसेस को हम एक साथ फेंक रहे हैं, तो ये हमारे टोटल आउटकम्स मिल रहे हैं। ये हमारे टोटल, अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो टोटल, इसको अगर हम जो सारे गिनेंगे तो हमें मिलेंगे 36। टोटल इनको हम अगर कैलकुलेट करें तो 36 आउटकम्स है ये हमारे, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस। ये हमारा क्या था, इस टेबल को कंप्लीट करना है। इसमें क्या है, इवेंट क्या है, सम ऑन 2 डाइसेस। जो 2 डाइसेस पे नंबर्स आ रहे हैं उनका सम जब 2 मिलेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 6 7 8, मतलब दोनों को नंबर्स को जोड़ दिया जाए तो 2 मिल रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी। अलग अलग नंबर्स की बात कर, आइए देखते हैं। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम बना लेते हैं, टेबल में बाद में फिल कर लेंगे, पहले 2 पे सम की बात करते हैं, ठीक है। तो ट्रायल सम देखते हैं कि 2 मिल रहा हूँ, आइए चेक करते हैं। तो केवल एक ये ट्रायल मिल रहा होगा, 1 + 1 2, और बाकी किसी को भी ऐड करें हमें 2 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ट्रायल्स कितने हो गए? ट्रायल्स ऑफ, एक में लैंग्वेज लिख लें, गेटिंग सम ऑफ 2, एक है हमारा, तो प्रोबेबिलिटी 1 टोटल कितने? 36। सिंपल सा है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें आउटकम्स कौन से हैं ये फाइंड करना है। 3 है अगला हमारा। अब 3 देखते हैं कहाँ कहाँ पर हमें मिलेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर 2 और 1 3, एक ये मिल जाएगा, 1 + 2 3 ये मिल जाएगा, यही दोनों मिलेंगे अगर हम चेक करके भी देखें तो, ठीक है। तो 2 मिलेंगे, तो अब सीधे सीधे लिखते जाएंगे, बार बार लैंग्वेज नहीं लिखेंगे।
क्योंकि टेबल में हमें फिल करना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/36 या फिर 1/18। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी, 2 की। आगे हम 3 की बात करें, सॉरी 3 हो चुका है, 4 की बात करते हैं। आइए देखते हैं 4 कहाँ कहाँ पे मिलेगा। एक तरफ से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, 1 2, यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर 3 मिलेगा, यहाँ पर 4 मिल जाएगा। एक आगे कहीं नहीं मिल सकता, 2 3 2 4, 2 मिल गया यहाँ पर हमें। और देखें कहीं पर 3 और 1 4, 3 मिल रहे हैं हमें, 3/3। तो सम 4 मिलने के कितने आउटकम्स मिले हमें, 3। तो 3/36 या फिर इसको अगर हम कहें तो 1/12। आइए नोट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 1/12। फटाफट से अब करेंगे। 5 की अगर हम बात करें, फिर से देखना पड़ेगा हमें। 5 की स्टार्टिंग से देखना करें, यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा, 4, यहाँ पर 5 एक आगे नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा 5, 2 हो गए, यहाँ पर मिलेगा 3 हो गए, यहाँ पर मिलेगा 4 हो गए। तो 4 जगहों पर ऐसा जहाँ पर दोनों का सम क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो 4/36। तो 5 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/36, 4 से कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, 1/9। ये हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से क्या करेंगे, आप पूरी टेबल को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टेबल को कंप्लीट करके फिर आगे के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे 5 तक निकाला है, बाकी भी निकालेंगे और देखेंगे कि हम आंसर अपना ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं। नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, टेबल कंप्लीट करेंगे और फिर उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस।